नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास का जो मैथ है उसका लेक्चर 2 लगाने जा रहे हैं और इसमें हम प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चंस लगाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसके बेसिक के बारे में बता चुका हूं। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप इसकी जो पहला लेक्चर है उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको इसके बेसिक के बारे में पता चल जाए। तो ठीक है दोस्तों, लगाते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। सबसे सिंपली आप सबसे पहले से साइन इनवर्स -1/2 को आप थीटा के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने बताया, इसका मान कितना हो जाएगा। फिर यहां से हो जाएगा साइन थीटा, साइन इधर पहुंचेगा इनवर्स, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा इजिकल टू -1/2। ठीक है, ये पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये मान जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा इजिकल टू आपका होगा साइन -π/6, या कह सकते हैं साइन -30। π/6 का मान कितना होता है आपका 30 होता है, तो -30 कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इजिकल टू होता है माइनस के साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा इजिकल टू माइनस के साइन π/6। ठीक है, तो π/6 मिला, तुम्हारा थीटा के बराबर कितना मिलेगा। यहाँ थीटा बराबर मिला माइनस के π/6, क्योंकि जब तुलना करेंगे तो थीटा बराबर क्या मिलेगा, माइनस के π/6। यहां से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या निकलेगा, थीटा बराबर माइनस के π/6। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो साइन होता है उसका साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका माइनस के π/2 से प्लस के π/2। तो परिसर के बारे में बता चुका हूं, तो आप पीछे देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहां से, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मान है थीटा का वो इन दोनों के बीच में होगा। सिंपल आप देख सकते हैं, इसका मान जो है वो उसके बीच में है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स -1/2 इजिकल टू माइनस के π/6। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो थीटा का मान निकल के है वो इसका माइनस के π/6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सिंपल इसे क्या मानेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे इसे थीटा के बराबर। कहने का मतलब कॉस इनवर्स √3/2 इजिकल टू थीटा। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा इजिकल टू, मतलब कॉस इनवर्स थीटा का कौन जाएगा बराबर √3/2। और √3/2 किसका मान होता है, जो मैंने अभी टेबल आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखाया है, तो आप टेबल में सिंपल मान याद रख सकते हैं। तो इसका जो मान होता है वो होता है आपका 30 का। ठीक है, और 30 को मतलब इसको मान रहे हैं cos 30, या फिर कह सकते हैं इसे cos π/6। तो कहने का मतलब यहां से मिला हमें cos थीटा बराबर cos π/6। तो cos से cos हटा तो क्या मिलेगा, थीटा बराबर π/6। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने माना यहाँ पे cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा, तो थीटा का मान यहां रख देंगे तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तो सिंपल इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा के बराबर मानेंगे। कोसेक इनवर्स 2 इजिकल टू थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, कोसेक थीटा इजिकल टू 2। और कोसेक में 2 का मान कितना होता है, तो वो होता है आपका कोसेक 30, मतलब कोसेक 30 का मान 2 होता है। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर कोसेक π/6। तो यहां से थीटा बराबर क्या मिला हमें, π/6। ठीक है, तो थीटा बराबर π/6 मिला है, तो हम थीटा और सीधा यहां पर रख सकते हैं, तो हमारा आंसर निकल आएगा कोसेक 2 इक्वल थीटा का मान π/6 है, थीटा का मान यहां रख दीजिए, कितना आएगा भाई π/6। यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका tan इनवर्स कोष्टक में -√3। तो सिंपल इसको भी हम क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो tan इनवर्स √3 माइनस के हैं इजिकल टू थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, tan थीटा इजिकल टू माइनस के √3। ठीक है, तो √3 मिला। तो अब यहां सिंपल हम क्या करेंगे, यहां से हम जा सकते हैं tan थीटा इजिकल टू माइनस tan 30 का
tan√3 का मान कितना होता है, किसका मान होता है, ये होता है आपका tan60 का। तो कहने का मतलब लिख सकते हैं हम tan60 बराबर √3 होता है, तो √3 बराबर tan60। यहां पर हम इसे लिख सकते हैं tan60 बराबर माइनस के tan π/3। ठीक है, अब हम जानते हैं माइनस के tan थीटा बराबर होता है माइनस का tan थीटा। तो माइनस tan थीटा बराबर इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, कहने का मतलब मैं इसे लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस के π/3। ठीक है, तो यहां से थीटा बराबर कितना मिला मुझे, थीटा बराबर मिला माइनस के π/3। ठीक है, तो अब सिंपल थीटा का मान निकालो, थीटा का मान क्या रख देंगे हम, यहां रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब tan इनवर्स माइनस के √3 बराबर माइनस के π/3, यही आपका आंसर होगा इसका। तो दोस्तों इससे पहले मैंने जो टेबल बनाना सिखाया है पीछे वाली वीडियो में, मतलब इसकी पिछले पार्ट में, तो आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि उसके बिना आप ये सवाल हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हर एक एंगल का मान याद होना चाहिए, तब इस सवाल को आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, cos इनवर्स माइनस के 1/√1/2। तो सिंपल इसको भी हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम इसको थीटा मानेंगे। तो हमने इसको थीटा मान लिया। ठीक है, थीटा मानने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसे मैं लिख सकता हूं आपका cos इनवर्स, कहने का मतलब यहां से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/2। तो 1/2 आपका मान होता है आपका cos π/3 का। तो कहने का मतलब यहां से हमें मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस के cos 60 का मान होता है ये, तो cos 60 का मान जब होगा तो इसके मतलब क्या होगा π/3। ठीक है, अब ये आपका माइनस में, तो इसको प्लस में चेंज करने के लिए सिंपल मैं क्या कर सकता हूं, इसे cos, इसको लिख सकता हूं पाई माइनस π/3, क्योंकि आपका cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के cos थीटा। ठीक है, तो सिंपल यहां से आपको क्या मिला, यहां से हमें मिलेगा cos 2π/3। कहने का मतलब आप 3 इनका लासा लेंगे तो हुआ 3π, और 3π में से पाई गया 2π/3। तो यहां से थीटा बराबर क्या निकला आपका, देख लेते हैं। थीटा बराबर जो निकला वो आपका निकला, यहां से जो तुलना करेंगे, कहने का मतलब हमारे पास जो बचा वो बचा आपका cos थीटा बराबर cos 2π/3। तो यहां से थीटा बराबर हमारा जो निकला वो 2π/3। अब थीटा का मान निकला है तो आप सिंपली कहां रख देंगे, यहां रख देंगे, इसी का मान हमें निकालना था, इसको थीटा बराबर रखा है। तो क्या हो जाएगा अभी, cos इनवर्स माइनस के 1/2 इक्वल टू 2π/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका tan इनवर्स कोष्टक में -1। ठीक है, सिंपल इसको भी हम क्या मानेंगे, थीटा के बराबर मानेंगे, -1 इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो -1 किसका मान, मतलब tan में 1 किसका मान होता है, वो होता है आपका tan 45। यहां फिर हम इसे दे सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के tan π/4। ठीक है, और हम जानते हैं कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के tan थीटा। तो सिंपल इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, तो लिखूंगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस के π/4। ठीक है, कहने का मतलब माइनस को मैं माइनस थीटा अंदर कोष्टक में लिख सकता हूं। तो यहां से थीटा बराबर कितना मिला मुझे, माइनस के π/4। ठीक है, तो थीटा बराबर निकला है, और थीटा का मान किसके बराबर माना है, tan इनवर्स ब्रैकेट में -1 इक्वल टू थीटा। इसमें मान रख देंगे यहाँ पर इस थीटा का मान, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू माइनस के π/4, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो सिंपल इसको भी हम क्या मानेंगे, सबसे पहले थीटा के बराबर मानेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा बराबर मानेंगे तो क्या मिला हमें, sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3। अब sec में 2/√3 कौन से एंगल का मान होता है, तो वो होता है 30 का। तो मतलब sec थीटा इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं sec 30, या फिर इसे कर सकता हूं मैं sec π/6। ठीक है, तो π/6, तो यहां से मैं तुलना करूंगा, थीटा बराबर क्या मिलेगा मुझे, थीटा बराबर मिलेगा मुझे π/6, और
और थीटा का मान कहाँ रख दूंगा, इसमें इसके बराबर है, इसके बराबर रख दूंगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब sec इनवर्स 2/2/√3 sec इनवर्स 2/√3 और थीटा का मान क्या निकला π/6, तो π/6 रख देंगे। हमसे इसी का मान पूछा था sec इनवर्स 2/√3 का मान π/6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। आप देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है cot इनवर्स √3। तो √3 सिंपल आपको सबसे पहले क्या मानेंगे, इसे थीटा मान लेंगे। cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, cot थीटा इज इक्वल टू √3। तो पहले √3 का cot में जो मान होता है वो निकाल लेते हैं। तो वो होता है आपका cot 30। यहां पर हम इसे ले सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू cot π/6। तो यहां से थीटा बराबर क्या निकला हमारा π/6। ठीक है, तो आप इसको मान कहां रखेंगे, यहां पर इसी का मान पूछा जा रहा है हमसे, तो यहां पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। तो दोस्तों हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 cos इनवर्स -k1/√2। तो इसको भी सिंपल किसके बराबर मानेंगे, सबसे पहले हम थीटा के बराबर इसे मान लेंगे। तो cos इनवर्स -k1/√2 का मान हमने थीटा बराबर मान लिया। तो यहां से मिलेगा आपका cos थीटा बराबर -k1/√2। तो 1/√2 किसका मान होता है आपका cos में, तो ये होगा आपका cos 1/√2 मान होता है आपका 45 का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर इक्वल टू cos π/4। लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह की सबसे पहले इससे इस टाइप का एक क्वेश्चन में पीछे करा चुका हूं। तो पाई में से इसे घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos π-π/4, क्योंकि cos 180 अंश माइनस थीटा होता है आपका माइनस के cos थीटा। तो इसको जब निकालेंगे तो यहां से आपका cos थीटा बराबर 4 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3π/4। ठीक है, तो यहां से हमें थीटा बराबर कितना मिला 3π/। तो यहां से हमें थीटा बराबर क्या मिलेगा, मतलब हमने 4 एलसीएम लिया तो 4 में से 1 गया तो आपका 3π, तो 3π/4। तो यहां से मिला हमें थीटा बराबर 3π/4। ठीक है, अब थीटा का मान कहां रखेंगे, सिंपल जो चीज को बराबर हमने माना है इस चीज का मान हमें निकालना है। तो रख देंगे आपका क्या हो जाएगा भाई cos इनवर्स -k1/√2 इज इक्वल टू 3π/4, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, थीटा बराबर सिंपल आपका यहां रख देंगे जहां पर हमने मान मिला है। ठीक है, ठीक है, यहां पर मान रखा तो क्या आया आपका थीटा बराबर 3π/4, तो हमने रख दिया यहां पर cos इनवर्स -√2 इक्वल टू 3π/4, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है आपका cosec इनवर्स कोष्टक में -√2। तो सिंपल इसको भी हम क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। cosec इनवर्स -√2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या मिलेगा हमें cosec थीटा इज इक्वल टू -k√2, और -k√2 cosec में किसका मान होता है, वो होता है आपका 45 का। तो इसे करेंगे हम cosec थीटा इज इक्वल टू -k cosec 45, और 45 का मतलब क्या होता है आपका -cosec π/4। ठीक है, अब cosec π/4 हम जानते हैं cosec माइनस थीटा किसको ले सकते हैं हम, cosec थीटा इज इक्वल टू cosec -k π/4। ठीक है, क्योंकि cosec माइनस थीटा आपका माइनस थीटा ही होता है, cosec माइनस के cosec थीटा होता है। तो यहां से थीटा बराबर क्या मिलेगा हमें, थीटा बराबर मिलेगा हमें -k π/4। ठीक है, जब थीटा बराबर निकला सिंपल थीटा का मान सिंपल यहां रख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका cosec इनवर्स -k√2 इज इक्वल टू -k π/4, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है आपका tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -k1/2 प्लस sin इनवर्स -k1/2।
2। तो सिंपल इसमें क्या किया गया कि आपकी जो अलग अलग फंक्शन अभी हम हल कर रहे थे उनको जोड़कर रख दिया गया। सिंपल हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहले हम टेन इनवर्स को अलग अलग हल करेंगे, कॉज इनवर्स को अलग हल करेंगे और साइन इनवर्स को भी अलग अलग हल करेंगे। उसके बाद हम मान इसमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सबसे पहले मान लेते हैं हम टेन इनवर्स 1 को हम x मान लेते हैं, ठीक है। और तो कहने का मतलब यहाँ पे टेन इनवर्स x का मान मालूम हमें, तो यहां से हमें टेन x बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो टेन x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 पाई बाई 4। तो यहां से हमें x बराबर क्या मिला भाई, पाई बाई 4, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मैं यहां मान रख दूं x का मान यहां रखूं बराबर में टेन इनवर्स 1 का, तो हमें मान मिल जाएगा आपका टेन इनवर्स 1 का मान जो मिला वो मिला हमें पाई बाई 4। मतलब हमें इसका हल मिल गया, कितना मिला, पाई बाई 4। अब हल करते हैं इसके दूसरे पोर्शन को। हमें दे रखा है कॉज इनवर्स माइनस के 1/2, इसको मान लेते हैं हम बाई के बराबर। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, कॉज बाई इज इक्वल टू माइनस के 1/2, ठीक है। तो कॉज बाई 1/2 किसका मान होता है, 1/2 होता है आपका 60 का मान, ठीक है। तो इसे मैं लिखता हूं माइनस के कॉज 60 या फिर कॉज बाई बराबर माइनस के कॉज पाई बाई 3, ठीक है। तो पाई बाई 3 आ गया, लेकिन हमें माइनस का चिन्ह हटाने के लिए कॉस वाले में क्या करते हैं, इसे 180 में से घटा देते हैं। तो कॉस बाई बराबर हो जाएगा आपका कॉज पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा हमारा, कॉज बाई इज इक्वल टू कॉज 3 पाई, मतलब एलसीएम दिया मैंने 3, तो 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई बाई 3। तो यहां से बाई बराबर क्या निकला हमारा, 2 पाई बाई 3। और इसका मान हम कहां रखेंगे, यहां मान रख देंगे बाई बराबर। तो यहां से हमें दूसरा पोर्शन निकल आएगा, क्या निकला भाई, कॉज इनवर्स माइनस के 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। सिंपल हमारा दूसरा पोर्शन निकला, पहला निकला पाई बाई 4, दूसरा निकला हमारा 2 पाई बाई 3 और तीसरा निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तीसरा हल करते हैं हम यहीं पे। तीसरा है आपका साइन इनवर्स माइनस के 1/2 इज इक्वल टू जेड मान लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, साइन जेड इज इक्वल टू माइनस के 1/2। तो माइनस किसका मान होता है, जो आपका माइनस का साइन 30 का। इसे लिख सकते हैं हम साइन 30 को साइन जेड इज इक्वल टू माइनस के साइन पाई बाई 6, ठीक है। साइन पाई बाई 6 निकलेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन जेड इज इक्वल टू साइन माइनस के पाई बाई 6, ठीक है। तो यहां से जेड बराबर क्या निकला हमारा, माइनस के पाई बाई 6। अब जेड का मान सिंपली क्या रख देंगे, हम यहां रख देंगे तो हमें पूरे फंक्शन का मान निकल आएगा हमारा। तो क्या निकलेगा भाई, साइन माइनस के इनवर्स माइनस के 1/2 इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई 6। तो ये हमारा तीसरा मान भी निकल आएगा, ठीक है। अब सिंपल ये मान जो है वो हमें यहाँ निकले रखे हुए हम वहां रख देते हैं, ठीक है। तो टेन इनवर्स 1 का मान कितना आया हमारे पास, पाई बाई 4, ठीक है। प्लस इसका मान कितना आया हमारे पास, वो आया 2 पाई बाई 3 और इसका टेन इनवर्स माइनस 1/2 का मान कितना आया हमारे पास, माइनस के पाई बाई 6। तो माइनस के पाई बाई 6। अब इसको हल कर देना है सिंपल। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, प्रत्येक टेन इनवर्स का जो मान आया था वो मैंने यहां रख दिया। उसके बाद कॉज इनवर्स माइनस 1/2 का मान यहां रख दिया और साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान यहां रख दिया, ठीक है। तो अब सिंपल क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 12। इसका इसमें पहले डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, कितनी आएगा 3 पाई, इसको 4 टाइम जाएगा तो 8 पाई माइनस कितनी बार गया 2 बार तो 2 पाई। इसका कितना आंसर आएगा इसका, तो 11 पाई। 11 पाई में से आपका 2 पाई गया तो आपका बचेगा आपका 9 पाई, ठीक है। सॉरी कितना बचेगा आपका 9 पाई और नीचे बचा आपका 12। अब 3 से इसे काट सकते हैं, 3 और ये 4। कहने का मतलब जो हमारा आंसर आएगा फाइनल आंसर वो होगा 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका 11। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमें 12 दे रखा है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इनवर्स
1/2। तो सिंपल हमें यहाँ cos इनवर्स का मान निकालना है, cos इनवर्स 1/2 का और sin इनवर्स 1/2 का यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं आपका cos इनवर्स 1/2 का, ठीक है। तो cos इनवर्स 1/2 आप इसलिए निकाल सकते हैं, cos 1/2 किसका मान होता है आपका, या फिर आप इसे थीटा भी मान के कर सकते हैं, बराबर थीटा मान लूंगा तो क्या हो जाएगा cos 1/2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा 1/2 किसका मान होता है आपका, 1/2 होता है आपका cos 60 का। तो cos ये हो जाएगा आपका cos π/3, ठीक है, cos π/3 हो गया। तो थीटा बराबर क्या मिला हमें, π/3। तो ये तो हमारा निकल आया किसका मान, cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3। तो पहला मान हमारा निकल आया, ठीक है। अब दूसरा मान देखते हैं हम, sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, इसे आप मान सकते हैं 5, ठीक है। तो 5 बराबर मान लेंगे। तो क्या आएगा यहां से हमारा sin 5 इज इक्वल टू 1/2। तो सिंपल उसी के तरीके से sin 5 इज इक्वल टू ये होता है आपका sin 60 मतलब sin 30 का होता है, π/ आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहां से 5 बराबर कितना मिला हमें, π/6। तो इसका मान यहां रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6, ठीक है। तो ये मान हमें, दोनों मान हमें मिल गए। तो सिंपल क्या करना है, इन दोनों मानों को हमें कहां रखना है, इसके मानों में रखना है। तो रख देते हैं, तो यहां रखते हैं हम। तो हमारा सबसे पहले cos इनवर्स 1/2 का मान कितना आया हमारे पास, π/3 प्लस 2, और sin इनवर्स 1/2 का मान कितना आया हमारे पास, π/6। इससे मल्टीपल काटेंगे आपका 3 टाइम कटेगा, और 3 टाइम कटने के बाद इसका हल जो आएगा वो आएगा आपका π/3 प्लस π/3 इज इक्वल टू 2π/3। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 2π/3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों सीधा सीधा हमसे इसकी सीमा पूछी है। जैसे कि मैंने बताया है आपका साइन इनवर्स जो थीटा होता है या एक्स ले लें तो उसकी जो परिसर होता है वो होता है कि माइनस के π/2 से बड़ा है बराबर थीटा और प्लस के π/2 तक, ठीक है। अब यहां पर क्या दे दिया है, थीटा की जगह पाई दे दिया है। तो इसका जो परिसर होगा वो होगा आपका माइनस के π/2 से बाई आपका π/2, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर आप x ले लें और बराबर थीटा, ठीक है। तो थीटा का मान जो होता है वो माइनस π/2 से लेके π/2 तक होता है। तो यहाँ पर बाई का जो मान होगा वो आपका माइनस π/2 से लेके π/2 तक होगा। तो इसके जो हिसाब से जो विकल्प बैठेगा वो आपका आंसर होगा। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, वो होगा आपका विकल्प मतलब ऑप्शन आपका सेकंड मतलब बी, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों ये भी आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, तो सिंपल मैंने आपके इतने क्वेश्चंस लगाए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप tan इनवर्स √3 का मान निकालेंगे, फिर आप sec इनवर्स -2 का मान निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। जब ऐसा आप करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी आपका माइनस के π/3। तो दोस्तों ये सवाल आपको हल करना है। अगर आप हल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसका मैं सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों ये थी आपकी प्रश्नावली 2.1 जिसमें मैंने पूरा हल आपको लगाया है। इसकी अगली अगले लेक्चर में हम 2.2 के लिए पहले उसके बेसिक को जानेंगे, उसके बाद उस प्रश्नावली को हम हल करेंगे। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।